जय श्री राम। आज कुंडली के अंदर हम शनि की बात करेंगे। ठीक है, देखो कई केस में क्या होता है, कई लोग शनि से परेशान होते हैं, कई लोग शनि में ही अपनी किस्मत बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है, सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। आप अपनी अपनी कुंडली हाथ में लेके बैठ जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें पहले ये जान लेते हैं कि शनि कुंडली में कब आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, उसकी बात करेंगे। फिर शनि के लक्षण हर एक घर में, शनि हर एक भाव में आपको क्या रिजल्ट देता है, जनरल प्रिडिक्शंस में बताऊंगा। रिलेट करके मुझे बताना कितना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। बट पहले ये जान लेते हैं कि शनि अच्छा कब हो जाता है कुंडली के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर आप अपने घर में बैठे हो तो आपको सुकून महसूस होगा। ठीक है, बस ऐसा ही है। शनि के पास दो घर है। दो घर क्या है, शनि की राशियाँ, दो राशियाँ। कौन सी है दो राशि शनि की, एक 10 नंबर, एक 11 नंबर। ठीक है, 10 और 11 मकर और कुंभ राशि में शनि खुद का होता है। तो यहाँ पे अगर कुंडली के अंदर मान लो शनि किसी भी हाउस में लिखा हो, वो मत देखो। अभी ये देखो कि शनि जिस हाउस में बैठा है वहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है। अगर 10 और 11 नंबर लिखा है तो आपका शनि आपको कुछ देने के लिए आया है, पहला प्रॉमिस ये है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप सौर मंडल देखोगे ना अपना, उसमें आप प्लेनेटरी पोजीशन देखोगे तो सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते रहते हैं। उसके बाद ना एक बड़ा सा प्लेनेट आता है और उसके एंड में आपको शनि दिखेगा। तो क्या होता है, जो वो बड़ा सा प्लेनेट है ना, वो और कोई नहीं बृहस्पति है, गुरु है। तो शनि गुरु के आगे नतमस्तक होता है। तो दूसरी राशियाँ गुरु की भी लिख दो, 9 और 12। ठीक है, तो 9 और 12 में शनि आपको उतना परेशान नहीं करता। शनि शनि की तरह काम करता है, यानी आपको कर्म करना है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बट हाँ, शनि उतना हार्श नहीं होता गुरु की राशि में। अब उसके मित्र ले लो। मित्र कौन है, बुध और शुक्र। ठीक है, तो उनकी राशियाँ ले लो, 2, 7, 3, 6। अब ये मिल गया आपको ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे शनि को मज़ा आता है। ठीक है, तो कुंडली में देखो, सबसे पहले तो 10-11 में है, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया शनि आपका हो ही नहीं सकता। 9-12 में है, तो आप अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, अच्छे से बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, अपना कर्म निष्ठा से कर रहे हो, तो ये शनि आपको राजयोग देगा ही देगा। मित्र राशि में 2 और 7 में तो वो योग कारक होता है। ठीक है, 2 नंबर की राशि, अगर 2 नंबर का किसी का लगन है, वृषभ लगन है, तो उसमें 9th और 10th को रूल करेगा शनि। तो वो योग कारक होगा। योग कारक यानी आपको जीवन में वो अवसर देने वाला ग्रह। ठीक है, योग कारक ग्रह उसे बोला जाता है। 7 नंबर में जब देखोगे तो वो 4th और 5th का लॉर्ड हो जाएगा। तो एक केंद्र का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी, तो उसमें भी वो योग कारक हो गया। बुध में, बुध की राशियाँ 3 और 6। तो अगर 3 और 6 का आप लगन बनाओगे तो उसकी एक राशि या तो पंचम भाव में आएगी या तो नवम भाव में आ गई, फिर से वो कारक हो गया आपकी कुंडली के लिए। तो मान लो अब आप खुद सोचो, टोटल होती है 12 राशियाँ। 12 राशियों में से आपको लिवरेज दे दिया शनि ने कितनी राशियों का, टोटल 8 राशि ऐसी है जहाँ पे शनि अच्छा काम करता है। ठीक है, तो खामखा लोग परेशान होते हैं ना कि शनि हमारी राशि में, शनि हमें दुख देगा, 7.5 में प्रॉब्लम होगी, डैया में प्रॉब्लम होगी, कंटक में प्रॉब्लम होगा। नो डाउट, शनि जब आएगा, भले खुद की राशि का बैठा है, ठीक है, वो आपको सबक सिखाने तो आता है। बट ये क्या होगा ना, ये फेवरेबल मैनर में होगा। यानी जब शनि जाएगा ना, आपको एक पोजीशन देके जाएगा, पोस्ट देके जाएगा। ठीक है, आपको विनम्र बना के जाएगा। अच्छे अच्छे विनम्र हो जाते हैं शनि की दशा के बाद। ठीक, तो पहले तो ये राशियाँ बहुत फेवरेबल है शनि के लिए। कुंडली के अंदर इन राशियों में शनि बैठा तो आपका शनि अच्छा है। आपको बस अब फोकस करना है अपनी मेहनत के ऊपर, पहली चीज़। अब शनि को ना हर एक घर में लिखते हैं। अभी देखो, पहले मैंने फेवरेबल का लिखा, अब शनि पीड़ा परेशान कब करेगा पता है, कौन सी राशियों में करेगा। शनि मान लो सिंह राशि में आ गए, लियो साइन। ठीक है, किसकी राशि है, सूर्य की, उसके कट्टर दुश्मन की राशि है। देखो, या तो जीवन में दिन होता है या रात होती है। रात शनि की है, दिन सूर्य का है, दोनों का मेल मिलाप तो है ही नहीं। दिन रात कभी एक नहीं हो सकते। उसी हिसाब से अगर शनि 5 नंबर की राशि में बैठा है तो वो बैंड बजाएगा। तो आपको तैयार ही रहना है। जब भी शनि की दशा है, आपकी कुंडली के अंदर 5 नंबर की राशि है, उसमें शनि बैठा है, नो डाउट मैं आपको उपाय बताऊँगा उसका एंड में। बट हाँ, परेशानी आने वाली है, तो तैयार हो जाना पड़ेगा। या तो फिर शनि 1 नंबर में हो या 8 नंबर में हो, ये मंगल की राशि है। ठीक है, उसमें भी कुछ खास अच्छा नहीं है शनि। और 4 नंबर की राशि, चंद्रमा की राशि, उसमें भी शनि अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। अब हर एक घर में शनि को समझते हैं। मान लो शनि यहाँ पे बैठा है आपका। ठीक है, अब अच्छा बुरा आप जज कर लेना। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी कि किस केस में शनि अच्छा होता है, किस केस में बुरा होता है। जब शनि यहाँ पे होगा फर्स्ट हाउस में,
या तो आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगा या तो आपको लथार्जिक बनाएगा। अब आप खुद रिलेट कर लो, शनि अगर 1, 5, 8 में और 4 इन राशियों में बैठा है, यहाँ पे व्यक्ति आलसी हो जाएगा, लथार्जिक हो जाएगा। और उसी केस में अगर इन राशियों में बैठा है तो डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। समझ रहे हो। दूसरा, शनि से ना फर्स्ट हाउस, जब भी केंद्र में शनि आ जाए तो ये ना सस महापुरुष नाम का एक योग बनाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, व्यक्ति गरीब से गरीब कुटुंब में जन्मा हो, वो मरता राजा की तरह है, नगर सेठ होता है, ठीक है, अनेक लोगों के जीवन को वो चला सकता है, उतना सामर्थ्य उसके पास आता है। बट एक ना चीज़ आप अवश्य याद रखो, शनि चाहे खुद की राशि का बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, एक्सोल्टेड बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, अच्छा शनि की बात कर रहा हूँ, वो आपको जो देगा ना वो देगा 36 से 40 के बाद। बिकॉज शनि डिले है, ठीक है, वो धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, कोई अपना बेसिक नेचर कभी नहीं भूलता। तो शनि से जितने भी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं ना, सारे आपको रिजल्ट देंगे आफ्टर 36। तो धैर्य रखें। शनि ये भी कहता है, पेशेंस कहाँ से देखा जाता है, शनि से देखा जाता है। जितने धैर्य से कंसिस्टेंट वे में आप अपने काम करते जाओगे, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते जाएंगे। यहाँ पे शनि बहुत अच्छा है फर्स्ट हाउस में। क्यों अच्छा है, क्योंकि जिसका भी शनि फर्स्ट हाउस में ना लॉन्जिविटी को बहुत बढ़िया कर देता है। भले ही वो दुश्मन की राशि में बैठा हो, आपकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर दुश्मन की राशि में है फिर भी उसको अगर अच्छा करना है तो क्या कर सकते हो पता है, शनि के पॉजिटिव ट्रेट्स 2 है, एक है पेशेंस, दूसरा है डिसिप्लिन। तो पहला अगर किस चीज़ का है, व्यक्तित्व का है। आप अपने रूटीन को फॉलो करो, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करो, आप एक ऑर्गेनाइज वे में अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करो। समझ रहे हो। आप जितना अपने बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को सही करोगे, उतना ही ये शनि अच्छे से काम करेगा। नो डाउट योग कारक है तो करने ही वाला है, बट अगर नहीं है तो आप अपने एफर्ट से ये चीज़ कर सकते हो। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि सर शनि ऐसा बैठा है, आलसी बना देता है, ये है वो है, बट समझो शनि का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन क्या है ना, शनि कर्म है। एक बार आपने ठान लिया ना मुझे ये चीज़ करनी है और उसके पीछे कंसिस्टेंट लेवल पे एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया, तो ये शनि आपको हेल्प करेगा। क्योंकि शनि ये नहीं चाहता कि आप आइडियल बैठे रहो। अगर आपने सोचा है कर्म करना और आपके थोड़े बहुत भी प्रयास दिखेंगे तो शनि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको अभी ये निश्चय करना है कि भाई मुझे मेरी लाइफ में मेरी पर्सनालिटी को बेटर करना है। तो ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि जो दुश्मन की राशि में भी होगा फिर भी आपको हेल्प करेगा। दूसरा, जब शनि यहाँ पे बैठा है ना, व्यक्ति को पतला रखता है, ठीक है, पतला, उसकी बॉडी उतनी होती नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब उसको स्ट्रक्चर में लाएंगे। तो आप जितना ऑर्गेनाइज होते जाओगे ये शनि आपको हेल्प करेगा। अब शनि की ना 3 दृष्टियाँ होती है, ठीक है, 3, 7, 11। अभी तीसरी दृष्टि जहाँ जाती है ना वहाँ पे आपको हार्डवर्क करना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो शनि अगर यहाँ पे दृष्टि करेगा, मेलिफिक प्लेनेट त्रिषणाया में बैठ जाए या त्रिषणाया को देख ले, ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब शनि की दृष्टि जाएगी ना आपको विल पावर देगी, ठीक है, कि आप अच्छे से अच्छा कर्म कर पाओ। जनरली 80% केस में जिसका भी शनि फर्स्ट हाउस में होता है ना, ये व्यक्ति आपको लेजी मिलेंगे ही मिलेंगे। इनको सिर्फ यही चीज़ को ना सही करना है। ये जितना डिसिप्लिन में आएंगे उनके प्रयास भी सफल होने स्टार्ट हो जाएंगे। रिश्ते कैसे निभाना है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से पार्टनर क्या उसको देखेगा ना, वो भी उनको पता चल जाएगा और कर्म भी सुदृढ़ तरीके से चलेगा। बस आपको अपने ऊपर काम करना है अगर शनि फर्स्ट हाउस में, तो ठीक है। अब शनि को यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें ध्यान रखो, शनि जहाँ बैठा है वहाँ पे आपको स्ट्रगल, यानी आपको वहाँ पे संघर्ष करना ही करना है। दूसरा, वहाँ की जिम्मेदारी उठानी है। शनि इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो जब शनि 2nd में हो, 4th में हो, ये इंडिकेशन है कि भाई आपको आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। यू आर डिस्टाइंड टू डू दिस। आप ये कहते रहोगे कि भाई मैं सबके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई नहीं कर रहा है, तो नहीं करेगा भाई। आप लेके आए हो अपनी कुंडली में, लास्ट बर्थ में बहुत मज़े लिए परिवार से, फैमिली से, बहुत उनको ना हमने रुलाया, तभी जाके शनि आपको 2nd या 4th में मिलेगा। अब आपकी बारी है, आप करो, और वो करने से ही ये शनि अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा, जब शनि 2nd हाउस में बैठता है ना, शनि 2nd हाउस स्पीच का भी है, तो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, शनि को उससे भी जोड़ा गया है। दूसरा, खान पान उसका अनइवन होगा, ईटिंग हैबिट्स, कहीं भी कुछ भी खा लेगा, समझ रहे हो। तो इसको सही करना है। अगर 2nd हाउस में शनि है ना, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही कर दो, आपका शनि अच्छा से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे बैठा शनि एक चीज़ के लिए ना आपको एंश्योरिटी दे देता है कि भाई जीवन में गेंस मिलने वाले, ठीक है। जैसे ही आप डिसिप्लिन्ड हो गए ना, शनि का 10th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, 11th हाउस में, जो काल पुरुष की कुंडली में ना उसके खुद का घर है। तो यहाँ पे अगर आपका शनि बैठा है और जीवन में आप नियमितता का पालन कर रहे हो, परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हो, या तो फिर अपने ईटिंग हैबिट्स को अच्छा कर लेते हो, तो यही शनि आपको माला माल कर देगा। क्योंकि 11th हाउस पे जब ये दृष्टि डालेगा ना तो आय के स्तोत्र खोल देगा, समझ रहे हो। तो शनि 2nd हाउस में बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है।
अब थर्ड हाउस में शनि, अभी देखो मेरे काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये है कुंडली के उपचय भाव, और यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स ही चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना, ये युद्ध का मैदान है, बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड में आपको ना योद्धा का ही काम है। शनि, राहु, मंगल, सूर्य, ये प्लैनेट यहाँ पे अल्टीमेट काम करते हैं। तो जिसका भी ये सीन बन रहा है, तो आपके एक तरीके से तो अच्छा हो गया कि भाई कुंडली में जो मेलेफिक प्लैनेट है ना मेलेफिक हाउस में, तो विच इज़ अ गुड साइन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी मेलेफिक वहाँ पे बैठता है ना, उस हाउस की जो एनर्जी है ना उसको कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे ना देखो हार्डवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि प्रयास आप कहाँ से देखते हो, आपके थर्ड हाउस से देखते हो। शनि जब यहाँ पे बैठ जाएगा ना, आपको अथाह प्रयत्न करने की हिम्मत दे देगा। नो डाउट, अगर दुश्मन या फिर एनिमिकल साइन में है तो फिर ये यहाँ पे भी आपको लेजी बना देगा, तो वहाँ पे आपको सुधरना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के शनि को अगर अच्छा करना है ना, ट्रैवल करते रहो। वैसे ट्रैवल करने नहीं देगा शनि यहाँ पे, बट आप जितने शॉर्ट ट्रैवल करोगे ना उतना ये शनि अच्छा होता जाएगा। थर्ड हाउस में शनि व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, और ये व्यक्ति ना, आप एक चीज़ से ये समझ लो, क्योंकि शनि अगर यहाँ पे बैठा है ना तो इसका भाग्य इसके हाथ में है। अगर मान लो कोई शुभ प्लेनेट यहाँ पे बैठता, शुभ प्लेनेट की दृष्टि भाग्य भाव में जाती, बिना किए सब कुछ मिल जाता, बट वो व्यक्ति डेवलप नहीं हो पाता। समझ रहे हो, आपको ऐसे ही कोई चीज़ मिल रही है, आपको वैल्यू होगी उस चीज़ की, नहीं होगी। शनि यहाँ पे बैठा है ना, आपको इतनी मेहनत करवाएगा, आप समझोगे कि भाग्य क्या है, चीज़ क्या है, क्योंकि जब जितनी मेहनत करोगे उतना भाग्य खिलेगा आपको। समझ रहे हो, क्योंकि सीधा इंटरलिंकिंग है ना। थर्ड हाउस से शनि कहाँ पे देखेगा, 7th हाउस में आपके भाग्य को देखेगा, तो 100% आपका भाग्य चमकना ही चमकना है। अब भाग्य आपके हाथ में, बिकॉज आपको समझ रहा है कि आपको कितनी मेहनत करनी। आप जितनी मेहनत करोगे उतना भाग्य आपका चमकेगा। एक ट्रिक दे देता हूँ आप लोगों को, जब भी शनि थर्ड हाउस में हो ना, उन लोगों को काला धागा राइट हैंड में बांधना चाहिए। क्यों बांधना चाहिए, शनि क्या है, शनि काला है, और राइट हैंड ये जो कलाई है ना थर्ड हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब काला धागा बांधोगे तो आपको ना पुश मिलेगा, ठीक है, आपके भाग्य को पुश मिलेगा। थर्ड हाउस में शनि बहुत बेहतरीन काम करता है। शनि 4th हाउस, एज आई सेड, 2nd हाउस और 4th हाउस, जब भी शनि आ जाए समझ लो आपको परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। ये व्यक्ति वो है, कुली देखते हो ना आप, कुली, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जो सबके सामान उठाते हैं, ये घर का कुली, उसको ना सबकी जिम्मेदारी उठानी है। बट नो डाउट, जब 2nd हाउस में शनि हो, 4th हाउस में शनि हो, ये आपको ना फॉरेन सेटलमेंट का बहुत अच्छा योग है। ये व्यक्ति अगर विदेश चला जाता है ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा, और उसका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा चलेगा। जब भी मेलेफिक कोई 2nd हाउस में हो ना, शनि हो, राहु हो, इन लोगों को ना देश विदेश घूमना पड़ता है परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, ठीक है। तो ये फॉरेन सेटलमेंट का बहुत अच्छा योग है। शनि जब 4th हाउस में होगा, 4th हाउस किस चीज़ का है, आपका मन का है। बिना कारण आपका मन ना सैडनेस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि शनि आइसोलेटेड है, उसको आइसोलेशन पसंद है, वो सैड है, वो काल पुरुष की पीड़ा है। तो अगर कुछ भी नहीं है ना, शनि बैठा हुआ है, तो वैसे भी आपका मन ना, आपको दिखेगा कि यार कुछ ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। और ये ज़्यादा कब आप अनुभव करोगे, जब आप अपने खुद के घर में होंगे, क्योंकि 4th हाउस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी है। अपने घर में जब रहोगे तो वहाँ पे ना आपको एक अवसाद महसूस होगा। जैसे ही घर से बाहर निकलोगे आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो मिक्स कंडीशन में सैटर्न यहाँ पे डिपेंड करता है आप सैटर्न को कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर हम फॉरेन से जोड़ते हो या फॉरेन चले जाते हो, फिर तो ये शनि बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पे। अब शनि जहाँ बैठेगा वहाँ से पीड़ा आएगी। कई लोग कहते हैं शनि 5th हाउस में जब बैठता है बच्चों से पीड़ा, नो डाउट पीड़ा आती है, बट इसको समझो क्या होता है ना, बच्चे विदेश चले जाएंगे पढ़ने के लिए, तो ये क्या होगा, एक तरीके से वो दूरी हो गए ना आपसे, तो वो पीड़ा आ सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आगे आपको गाली ही बोल देंगे, ठीक है, या आपका अपमान कर लेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो आपके बच्चे विदेश जा सकते हैं। दूसरा, जब शनि 5th हाउस में हो, सूर्य 5th हाउस में हो, बुध 5th हाउस में हो, इन लोगों के बच्चे ना दुनिया में नाम करते हैं। उन्होंने जो काम किया ना उससे 10 गुना ज़्यादा काम करेंगे। आप जितने फेमस, आपके पास जितना फेम है उससे 1000 गुना ज़्यादा फेम इनको मिलता है, जिसके वजह शनि 5th हाउस में होता है। दूसरी चीज़, जब 5th हाउस में शनि हो ना, आपको एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों बताओ, देखो जो पंचम भाव है ना पढ़ाई लिखाई का है, ठीक है, यहाँ से पढ़ाई लिखाई देखी जाती है, लर्निंग एबिलिटीज़। अब जब आप शनि को देखोगे तो शनि क्या है ना, शनि बूढ़ा है, सबसे पुराना है। अपना जो ज्योतिष है ना एंशियंट है, ठीक है। तो जब आप ज्योतिष पढ़ोगे, पुरानी चीज़ पढ़ोगे, तो क्या होगा, शनि 10th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को भी यहाँ देख रहा है, आपकी वेल्थ को इंटैक्ट कर देगा। आपको लगेगा ये कैसी बात है, करके देखो फिर मुझे बताना, ठीक है। जैसे ही 5th हाउस शनि वाला एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है ना, उसके फाइनेंसिस धीरे धीरे सेटल होते जाते हैं,
बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, आपको यूज़ करना आना चाहिए। सैटर्न यहाँ पे बैठा है छठे घर में। देखो छठे घर का कारक है शनि, क्यों? क्योंकि बीमारी छठे घर से देखते हैं और बीमारी का कारक भी शनि है, इसलिए शनि यहाँ पे बहुत अच्छा है। शनि डिले करता है, ठीक है, तो बीमारी क्या होगा, आते 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 अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो बीमारी उतनी होगी नहीं, शत्रु खड़े ही नहीं होंगे। शनि जब बैठता है ना, शत्रु खड़े ही नहीं होते, इसीलिए कहा जाता है कि जिसका भी शनि छठे घर में हो ना, उन लोगों को लॉयर बनना चाहिए। क्यों? वो लोग एक भी केस हारते नहीं। सैटर्न 6th हाउस में इतना बढ़िया काम करता है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। ये व्यक्ति ना समाज के लिए बहुत काम करता है, पहली चीज़। दूसरा, ये खुद का तो करेगा बट उसके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट्स या उसके कॉलिग्स होंगे ना, उसका भी ये काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का हाउस है, जॉब का हाउस है। जब शनि यहाँ पे आ जाता है ना, ये लोग कैसे होते हैं पता है? मान लो आपका बॉस है जिसका सैटर्न 6th हाउस में, आप देखोगे आप महीने में 4-5 दिन छुट्टी पे भी गए हो ना, वो पूरा अटेंडेंस मार्क कर देंगे, वो एक पैसा नहीं काटेंगे। ऐसा होता है सैटर्न इन 6th हाउस, लोगों के लिए सोचता है, ठीक है। उसके नीचे जितने लोग हैं ना, उनके बारे में सोचेगा, ठीक। सैटर्न इन 7th हाउस, अभी पराशर जी की बात सुने तो शनि 7th हाउस में दिग्बली होता है, ठीक है, बट मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पार्टनर का शनि 1st हाउस में हो। अगर यहाँ पे शनि है, मैरिज में दिक्कत देगा, परेशानी देगा, और मान लो 2-3 और मेलेफिक का इन्फ्लुएंस आ गया तो तलाक भी करवा सकता है। बट नो डाउट जब 7th हाउस में शनि है ना, आपको समझ लेना चाहिए कि भाई इस डोमेन से ना मुझे आनंद नहीं मिलने वाला, जो मैरिड लाइफ वाला पार्ट है वहाँ से आनंद नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे आपको आपकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, दैट्स इट। एक कंपेनियन की तौर पे अपने लाइफ पार्टनर को देखोगे, एक साथी की तौर पे देखोगे तो और अच्छे से चलेगी, और उसको जब आप सर्व करना स्टार्ट करोगे ना, तब ये शनि सेटिस्फाई होगा। यू आर डिस्टाइंड टू सर्व योर लाइफ पार्टनर। सैटर्न जहाँ है वहाँ सर्विस है, इतना याद रखना, ठीक है। अगर 2nd में तो फैमिली को सर्व करना है, 4th में तो भी फैमिली को सर्व करना है, 1st में अपने आप को सर्व करना है, 3rd में सिबलिंग को सर्व करना है, 5th में बच्चों को सर्व करना है। समझ रहे हो ना? सर्व यानी आपका उत्तरदायित्व है उनके प्रति। तो जिस हाउस में शनि है, उस हाउस के रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे आपको जिम्मेदार रहना है। आप जितना उनके प्रति जिम्मेदार रहोगे, ये शनि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ठीक। अब आ जाते हैं 8th हाउस में। ये आयु बहुत लंबी कर देता है, बट कभी कभी अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया ये शनि, तो आपको ना लॉन्ग टाइम डिजीज़ भी दे सकता है। बिकॉज जो 8th हाउस होता है ना, छठा घर बीमारी होता है, 8वां घर क्रॉनिक डिसीज़ का होता है, ठीक है। जो इनक्योरेबल डिजीज़ होता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक आपको बेड पे रख सकता है। बट कब होगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन है। सिर्फ शनि की प्लेसमेंट देख के आप किसी को ये मत बता देना, साथ साथ में आप ये भी देखो उसका लगन, उसकी डिग्री कितनी है। अगर 10 से 24 के बीच में है तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्नेश देखो, लग्नेश खुद का है, एक्सोल्टेड है, मित्र राशि में, गुरु कहीं से देख रहा है तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट ये कोई कंडीशन नहीं बन रही, लगन वीक है, लग्नेश वीक है, और शनि के ऊपर और 2-3 प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है, या तो फिर शनि दुश्मन की राशि में, 1 में है, 8 में है। चलो 1 में तो बढ़िया है, क्योंकि ये क्या होगा, नीच का होगा। 3रे, 6ठे, 8वें घर में नीच का प्लेनेट राजयोग देता है, ठीक है। बट 5 नंबर में बैठ गया दुश्मन की राशि में, तो फिर आपको ना वो प्रॉब्लम दे सकता है। अब इस पीड़ा का हल क्या है? पहला तो करो चैरिटी, काड़ी उड़द की दाल टेम्पल में डोनेट करो। दूसरा, अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ज्योतिष करो, क्योंकि ज्योतिष 8वें घर से देखा जाता है, ये आपको रिलीफ देगा। और ऐसा व्यक्ति ना दुनिया में, ज्योतिष की दुनिया में क्रांति करके जाता है। जिसका भी शनि 8th हाउस में हो, ये ऐसे व्यक्ति आप देखोगे ना, हर 5 साल में उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। व्हेन सैटर्न इन 8th हाउस और शनि 8वें घर में ना, आप बहुत बढ़िया ज्योतिषी बन सकते हो। बहुत अच्छी कंडीशन है। शनि 8वें में हो, गुरु 8वें में हो, बुध 8वें में हो, ये एस्ट्रोलॉजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी पोजीशन है। सैटर्न इन 9th हाउस, इससे बढ़िया पोजीशन कोई मिल नहीं सकती। देखो सैटर्न ना न्याय का देवता है, नैतिकता का देवता है, और नैतिकता के घर में लोग कहते हैं कि भाई 9th हाउस में सैटर्न है, भाग्य को खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत बढ़िया है। शनि जब 9th हाउस में होता है ना, आपको वो शक्ति देता है, वो एनालिसिस देता है कि आप समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। When Jupiter sits in 9th house, when Saturn sits in 9th house, it's a ultimate blessings। आपने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ी ना है, उसमें जब जुपिटर सैटर्न 1 में होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, महाभाग्य योग। ऐसे व्यक्तियों का जब जन्म होता है ना, उसके बाद उनकी फैमिली राइज करती है। आप देखना, जिसका भी सैटर्न 9th हाउस में होगा ना, उसकी फैमिली का ग्रोथ हुआ होगा उसके बर्थ के बाद। शनि क्या है ना, शनि नैतिकता है, ठीक है। शनि दार्शनिकता है, वो सबसे अनुभवी प्लेनेट है। और अनुभव क्या है उसमें, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो ना, आपको जो सूझ आती है ना, वो कहाँ से आती है पता है? 9th हाउस से। वो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है।
तो जब वहाँ पे सैटर्न, जुपिटर ऐसे प्लैनेट है तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 9th हाउस आपके धर्म का है, पिता का है, गुरु का है। ये 3 जो डोमेन है ना 9th हाउस के, उसके प्रति आपको जिम्मेदार रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे उनके प्रति, उतना ये शनि आपको मालामाल करता जाएगा, ठीक है। सैटर्न इन 10th हाउस बहुत बढ़िया है, घुटनों की दिक्कत देता है, बस प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। 36 के बाद राइज देखोगे, और ऐसा राइज देखोगे ना दुनिया देखती रह जाएगी। सैटर्न 11th हाउस में हो या 10th हाउस में हो, दोनों उसके खुद के घर है, काल पुरुष की कुंडली में, तो हाउस वाइज वो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे क्या है ना, 10वें घर में देखो, 10वां घर कर्म का है, तो क्या होगा, ये व्यक्ति ना बहुत रिजिड होगा उसके प्रोफेशन को लेके, उसको कर्म को लेके, और ऐसे इंसान को ना ज़्यादातर घूमना फिरना पसंद नहीं है। शनि जब 10th हाउस में ना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शनि क्या है ना, शनि एजेड है, वो एक जगह पे बैठ के काम करना चाहता है। व्हेन इफ़ यू हैव मरकरी यहाँ पे आ जाए, मून यहाँ पे आ जाए, तो आपको घूमना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, तब जाके आपका काम सही होगा। तो सैटर्न जब 10th हाउस में होगा ना, ये आपको श्योरिटी तो देता है कि भाई सक्सेस मिलने वाली है, 100% मिलने वाली। चाहिए क्या, कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है। जितने आप पेशेंस से कंसिस्टेंट एफर्ट करते जाओगे, ये शनि आपको मालामाल करेगा। कब करेगा, 36 के बाद। तब तक ना चक्कियाँ घिसनी पड़ेगी, अनुभव लेने पड़ेंगे, दुनिया को समझना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना पड़ेगा, प्रोफेशन को समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि ये इंसान इतना रगड़ता है ना, फिर वो अनुभवी हो जाता है, वो सोना तपता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे भी होता है, ठीक है। 11th हाउस ये समाज के लिए काम करता है ये व्यक्ति, जैसे 6ठे में शनि हो, 11th में शनि हो, इट्स वेरी गुड फॉर NGO एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, और ये करता भी है, दिल खोल के करता है। शनि के लिए बहुत अच्छा घर है 11th हाउस। 10th हाउस इज़ टू गुड। यहाँ पे ना बड़े भाई को बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक समझ लो, जब यहाँ पे शनि होगा ना, क्या होगा, या तो आपके मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। आप डिस्टैंड हो उस चीज़ को लेके, बट हाँ अपने को डरना नहीं है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेके चलना है। आफ्टर 45-48 कंटिन्यूअस आप जो हर 3-6 महीने में जो रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हो, तो सतर्कता उसमें रखनी है, ठीक। अदरवाइज ये शनि बहुत अच्छा है 10th एंड 11th। वैसे भी मैंने अभी बताया ना, उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 टू द मार्क शनि। यहाँ पे ना एक ही चीज़ है जहाँ पे आपको शनि को लेके वॉचफुल रहना है, अपने एक्सपेंसेस, ठीक है। आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो ना, उससे आपको वॉचफुल रहना है। अदरवाइज़ ये शनि बहुत अच्छा है। 12वें में शनि क्यों बहुत अच्छा है, 12वां अगर आइसोलेशन का है, शनि भी आइसोलेट होना चाहता है, ठीक है। तो ये नेचर मिल रहा है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़, आप जब लाल किताब पढ़ोगे ना, उसमें तो शनि 12वें की बहुत 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 प्रशंसा की है। ये व्यक्ति एक तो विदेश की चाह रखता है, विदेश जाना, ठीक है, बट जा नहीं पाता, 32 तक तो नहीं जा पाएगा। उसके बाद चलो और कोई प्लानिटरी पोजीशन उसको हेल्प कर रही है, तो वो चला जाएगा ना, तो फिर वापस नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब भी वो सोचेगा ना मुझे इंडिया जाना है या वापस अपने देश जाना है, कोई ना कोई लुक्रेटिव फर्स्ट क्लास जॉब उसको मिल जाएगी, ठीक है। वो आना चाहता है फिर भी नहीं आएगा। तो शनि 12वें में ना आपको फॉरेन में बहुत अच्छा लाभ करवाता है। ट्राई करो फॉरेन जाने का, अगर नहीं जा सकते तो तीर्थ यात्राएं करो, हर 2-3 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा पे जाओ, ये शनि बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब ओवरऑल जो ये अच्छा शनि मैंने बताया ना, ये और अच्छा कब हो जाएगा, जब शनि इन राशियों में होगा, समझ रहे हो भाई मेरे। अगर यहाँ पे नहीं है, और जो 1, 5, 8 की मैंने बात करी, चलो 1 नंबर में शनि आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, वो आपको राजयोग देगा। या तो फिर 6th लॉर्ड हो जाए, 3rd लॉर्ड हो जाए, 8th लॉर्ड हो जाए शनि, और नीच का हो जाए, तो भी आपको राजयोग देगा। तो शनि ना 70% मालामाल करने के लिए ही आता है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने डिसिप्लिन रह रहे हो, आप कितना पेशेंस से आपकी लाइफ को चला रहे हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।